हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे अपना वही वाला टॉपिक, लेकिन ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। गले की वजह से थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो बोला नहीं जा रहा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि जो आरबीसी होती है उसमें जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। ऑब्वियसली हमें जो आयरन एलिमेंट्स होते हैं या लोह तत्व होते हैं, जैसे पालक हो गया, पालक में आयरन होता है। उसके लिए आपको ना रिकमेंडेशन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ जिसमें आपका आयरन होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है या फिर जो आरबीसी में मदद करता है उसे सहायता मिलती है। तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, इसमें 96% के साथ ग्लोबिन होता है और एक रंजक हीम होता है 4% के साथ। तो हीम क्या होता है, ये अणु के केंद्र में लोहा होता है जिससे ऑक्सीजन का संयोजन और वियोजन में सहायता मिलती है। मतलब ऑक्सीजन क्या संयोजन करने में और उसका वियोजन करने में, आदान प्रदान करने में सहायता होती है। रक्त में क्या होता है, रक्त में हमारी आरबीसी होती हैं, तो आप सभी को पता ही है। और इसका 120 दिन का टाइम होता है। एक मेंढक के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। ह्यूमन में आपने 4 पढ़े थे, मछली में हमने 2 पढ़े थे और मेंढक में यहाँ पे 3 हो गए। तो मेंढक का जो हार्ट होगा, और ये उभयचर भी है, याद रखिएगा, उभयचर है ये स्थल पे भी रहता है और जल में भी रहता है। तो मेंढक के दिल में 3 कक्ष होते हैं, 2 होते हैं अर्ट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। अर्ट्रियम में जो है वो शिराओं से डीऑक्सीजनाइज्ड ऑक्सीजन लेता है, मतलब जो शिराओं से क्या करता है, बिना ऑक्सीजन का ब्लड लेता है और शरीर के अलग अलग भागों में भेजता है। फिर बायां एट्रियम क्या करता है, फेफड़ों और त्वचा से जो ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड होता है, जिसे छानने का काम हमारी किडनी करती है, उससे प्राप्त करता है। तो ध्यान रखिए कि जो ऑट्रियम है वो शिराओं से डीऑक्सीनाइज्ड खराब, मतलब जो अशुद्ध रक्त है वो लेगा, और यहाँ पर बायां ऑट्रियम, दायां तो अशुद्ध वाला लेगा और बायां आर्ट्रियम आपका शुद्ध रक्त लेगा। तिलचट्टे के खून का रंग, ये कॉकरेच है, ठीक है, कॉकरेच का आपको पता होगा, सफ़ेद होता है इसके खून का रंग। ऐसा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तिलचट्टे के पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं कॉकरेच में, तो इसका जो खून है वो ऑक्सीजन का भी परिवहन नहीं करता है। सफ़ेद रंग का खून होता है। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं, और रिसेप्टर आपका AB+ को कहते हैं। इंसुलिन सामान्य ब्लड शुगर मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर जो ब्लड होता है उसको बनाए रखने में सहायता करता है। जो हमारा इंसुलिन है जिससे आपका ब्लड शुगर लो हाई या बैलेंस रहता है, तो ये 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। मिलीग्राम में इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु को हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक ज़रूरी संगठन माना जाता है, तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं, लोहे को। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो बैलेंस स्टेज होती है वो कितनी होती है, कोलेस्ट्रॉल आपका कितना होना चाहिए, 180 to 200 mg% में होना चाहिए। जो हमारा ह्यूमन ब्लड है इसमें कोलेस्ट्रॉल का सामान्य जो स्तर होगा वो 180 से 20 मिलीग्राम होगा, और अगर इसका स्तर 200 मिलीग्राम हो जाता है तो धमनियों की जो प्यूनिका मीडिया है उसमें कोलेस्ट्रॉल एकत्र होने से हमारी धमनियों में खून नहीं जा पाता, और इसी को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से हमारा बीपी जो है, जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है, बीपी हाई रहता है। तो ध्यान रखिए 180 से 200 मिलीग्राम होना चाहिए इसके बीच में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बड़ी रक्तवाहिनी रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, तो ये होती है हमारी धमनी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बायोसेंसर का यूज़ क्या मापने के लिए होता है, तो बायोसेंसर हमारी जो ब्लड शुगर होती है उसको नापने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा रक्त में हमारी शुगर का पता लगाया जाता है और नदी के जल में प्रदूषकों का भी पता लगाया जाता है। बायोसेंसर से हमारे खून का भी पता लगता है, खून में मतलब शुगर कितनी है और जल में पोल्यूशन कितना है। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, जब हमारे ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट होता है। देखिए, रक्तचाप या रुधिर दाब को सबसे पहले एस हेल्स ने 1733 ईस्वी में घोड़े के शरीर में पाया। रक्तचाप का सामान्य से अधिक बढ़ जाना, मतलब 150-90। आपको पता है ऊपर नीचे वाला 80, ऊपर वाला 120 होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला 150 हो गया, नीचे वाला 90 हो गया, तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहने से हाइपरटेंशन का बीमारी हो जाती है, जिससे हमारी शरीर की जो सिर की नसें हैं वो फट सकती हैं, धमनियाँ फट सकती हैं। रक्त का क्या होगा, अंदर ही अंदर स्त्राव होने लगेगा, रक्त बहने लगेगा। मस्तिष्क को उचित मात्रा में हमारे ब्रेन को खून नहीं जाएगा और दिमाग सामान्य रूप से काम करना बंद कर देगा। इसे हार्ट स्ट्रोक भी कहा जाता है, इसे हृदयाघात भी कहा जाता है। प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा प्रोटीन होता है, ये होता है फिब्रिनोजन। इसमें क्या होता है, रक्त में एक प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। रक्त का थक्का जमने में
3-4 स्टेप होते हैं। जैसे एक आपका रुधिर के वायु के संपर्क में आते ही, मतलब जो हमारा ब्लड है वायु के संपर्क में आते ही जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो टूट जाता है और एक विशिष्ट हमें केमिकल पदार्थ रिलीज़ करता है। रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करके प्रोथर्मोप्लास्टिन बना देता है और ये प्रोथर्मोप्लास्टिन जो है ये रक्त के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन व ट्रिप्टे नामक एंजाइम से क्रिया करके थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में बदल जाता है और थ्रोम्बिन क्या करता है, रक्त के प्रोटीन फ्राइबोनिजेन से क्रिया करके फ्राइबिन में चेंज होता है और फ्राइबिन आपका रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो आपका आंसर होगा फ्रीबिनियोजिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हृदय ऊतकों के निम्न सत्रों से क्या बना है। जो हमारे हार्ट के टिश्यू होते हैं वो किन सत्रों से बने हैं, ये बने हैं एक्टोकॉर्डियम से। हृदय में पेशीय ऊतक होते हैं हमारे मायोकॉर्डियम, संयोजिक ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आंतरिक एंडोकॉर्डियम और बाह्य पेरिकोर्डियम। तो यहाँ पर अगर पूछा है किन सत्रों से मिलके बना है तो ये एक्टोकॉर्डियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और हृदय में जो पेशीय ऊतक होते हैं मायोकॉर्डियम है और संयोजी ऊतक आंतरिक एंडोकॉर्डियम और बाह्य पेरिकोर्डियम है। नेक्स्ट है कोशिकाएं जो रक्त के जमने की प्रक्रिया में मदद करती है, ये होती हैं हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ पे देखिए थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट कह लो, ये कई तरह के हमारे पदार्थ जो है या हार्मोन्स जो है वो स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश में रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। लसिका प्रणाली के कार्य में शामिल क्या होता है। लसिका हमारा क्या करती है, हमें प्रतिरक्षा करती है, ये हमारी रक्षा करती है। लसिका जिसे लिम्फ कहते हैं, ये लिम्फोसाइट रोगाणुओं को बैक्टीरियाज को नष्ट करके जो संक्रमण होता है जैसे खांसी जुकाम हो जाना, टीबी हो जाना, इससे मनुष्य की सेफ्टी करते हैं। सर्वाधिक दाता तो अभी हम पढ़ के आए हैं यूनिवर्सल डोनर ओ होता है और रिसेप्टर आपका AB होता है। AB अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो ब्लड ग्रुप A से B से AB से O से सबसे ले सकता है और जो डोनर होता है O पॉजिटिव वो सबको दे सकता है। O नेगेटिव सिर्फ O नेगेटिव को ही क्या कर सकता है, ले सकता है। ये जो गुण है रक्त में एंटीजन के कारण होता है, ठीक है। तो रक्त समूह के खोजकर्ता अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था, कार्ल लैंडस्टीनर है, 1900 में इन्होंने बताया था। मानव रक्त में बड़ी मात्रा में मौजूद शर्करा क्या होती है, क्योंकि हमारे शरीर में सब कुछ ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है तो ग्लूकोज होगा इसका आंसर। रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर होती है उसी को ग्लूकोज कहा जाता है, क्योंकि रक्त में ज़्यादातर शर्करा के रूप में ही ग्लूकोज पाया जाता है। सबसे मीठी जो शर्करा होती है वो आपकी फ्रक्टोज होती है। कल हम करेंगे उत्सर्जन तंत्र, जो आपका काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा। आज की वीडियो में अगर आवाज़ में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए ये कल ही करेंगे क्योंकि वीडियो में आवाज़ नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।